प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे गणित के पर्याय श्रीनिवास रामानुजन के संबंध में। बहुत पहले की बात है, छोटे बच्चों की गणित की क्लास चल रही थी। टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर 3 केलों के चित्र बनाए और बच्चों को पूछा कि यदि हमारे पास 3 केले हों और जिन्हें 3 बच्चों को बांटना हो तो प्रत्येक बच्चे को कितने केले मिलेंगे। अगली पंक्ति में बैठे एक बच्चे ने तपाक से उत्तर दिया, प्रत्येक को 1 केला। उत्तर से संतुष्ट होकर टीचर ने भाग देने की क्रिया को समझाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी कक्षा के एक कोने में बैठे बच्चे ने प्रश्न किया, जी यदि कोई भी केला किसी को भी न बांटा जाए तो क्या तब भी प्रत्येक छात्र को 1-1 केला मिल सकेगा। इस बेतुके प्रश्न पर कक्षा में हंसी का माहौल बन गया। तभी टीचर ने मेज थपथपाकर बच्चों को शांत किया। उन्होंने बच्चों को बताया कि यह छात्र यह जानना चाह रहा है कि यदि 0 को 0 से विभाजित किया जाए तो क्या तब भी परिणाम 1 ही आएगा। अध्यापक ने बच्चों को प्रश्न का उत्तर विस्तार से समझाते हुए बताया कि इसका उत्तर 0 ही होगा। इस छात्र के पूछे गए प्रश्न का हल ढूंढने में गणितज्ञों को सैकड़ों वर्ष लग गए। छोटी सी उम्र में ऐसे गूढ़ प्रश्न पूछने वाला वह बालक और कोई नहीं, श्रीनिवास रामानुजन था, गणित का पर्याय। विद्यार्थियों, निम्न वर्गीय परिवार में पले बड़े रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। जगह थी तमिलनाडु के तंजौर जिले की इरोदे गांव। उनके पिता कपड़े की एक दुकान में मामूली कर्मचारी थे। सदा तकलीफों में रहकर गणित से खेलने वाले रामानुजन के जीवन में अनेक ऐसे मोड़ आए जिनसे गणित के प्रति उनकी और रुचि बढ़ती चली गई। एक बार की बात है, रामानुजन 12-13 वर्ष की उम्र के रहे होंगे। एक पुस्तकालय से उन्हें लोनी रचित त्रिकोणमिति की एक पुस्तक हाथ लग गई। उस प्रसिद्ध पुस्तक को उन्होंने पल भर में हल कर डाला। 15 वर्ष की उम्र में सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स नामक पुस्तक मिली। जॉर्ज शुबिन कार लिखित यह पुस्तक 6000 प्रमेय के संकलन की थी। रामानुजन पुस्तक लेकर मंथन करने लग गए। सारी प्रमेयों पर मेहनत से काम किया और उन्हीं के आधार पर कुछ नए प्रमेय विकसित कर दिए। सन 1930 में रामानुजन ने प्रथम श्रेणी में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की। इससे प्रभावित होकर उन्हें छात्रवृत्ति भी मिली, मगर छात्रवृत्ति ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई, वापस ले ली गई, क्योंकि कॉलेज में आर्ट्स में प्रथम वर्ष में ही कई विषयों में वे फेल हो गए। बाकी विषय अछूते गणित चहेता विषय बनता जा रहा था। इससे उनके पिता की गहरी निराशा हुई। उनका मानना था कि इस लड़के का दिमाग फिर गया है, तभी हमेशा अंकों संख्याओं में खेलता रहता है। सही रास्ते पर लाने के लिए उनके पिता ने उनकी शादी कर दी और रामानुजन की पत्नी बनी 8 वर्ष की लड़की जानकी। मगर तब भी रामानुजन की गणित यात्रा नहीं रुकी। लेकिन अब उन्हें नौकरी की सख्त तलाश थी, जीने के लिए नहीं, अपने गणित को जीवित रखने के लिए। क्योंकि गणित की खुराक थी कागज। आर्थिक तंगी के कारण उन्हें सड़कों पर बिखरे कागजों को उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। रद्दी के कागजों पर रामानुजन का चिंतन गणित के लिए विशाल रूप लेता जा रहा था। और तो और रामानुजन नीली शाही से लिखे कागजों पर लाल शाही की कलम से लिखकर अपने गणित को सांसें दे रहे थे। उनके अथक परिश्रम और प्रयासों के बाद उन्हें नौकरी तो मिली, पर वेतन मात्र 25 रुपये मासिक था। किंतु जल्दी ही उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर कुछ छात्रों और अध्यापकों के सार्थक प्रयासों से उन्हें सन 1913 में मद्रास विश्वविद्यालय में 75 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति मिलने लगी। हालांकि इस छात्रवृत्ति को पाने के लिए उनके पास कोई आवश्यक डिग्री तो नहीं थी।
उन्हीं दिनों रामानुजन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध गणितज्ञ जी.एल. हार्डी को एक पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में शोध कार्यों के लिए जानकारी मांगते हुए 120 प्रमेय भी भेजे। हार्डी और उनके मित्रों को रामानुजन की अद्वितीय प्रतिभा परखने में तनिक भी देरी नहीं लगी। उन्होंने उनके कैम्ब्रिज आने, रहने, ठहरने की पूरी व्यवस्था कर दी। 17 मार्च 1914 को वे ब्रिटेन के लिए रवाना तो हो गए, लेकिन वहाँ का वातावरण, खान पान, मौसम उनके अनुकूल नहीं था। वह खाना स्वयं बनाते थे, साथ ही साथ गणित के कार्यों को भी उन्होंने जारी रखा। 28 फरवरी 1918 को रॉयल सोसाइटी लंदन का फेलो उन्हें चुना गया। वे दूसरे भारतीय थे इस सम्मान को पाने वाले, और उसी वर्ष अक्टूबर में ट्रिनिटी कॉलेज का फेलो भी उन्हें चुना गया। वे इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय थे। अपने अनुसंधान कार्यों में अनवरत लगे रहने वाले रामानुजन को क्षय रोग ने अपनी गिरफ्त में ले लिया, पर तब भी गणित का यह पुजारी अंकों की माला जपता रहा। आखिर उस महान गणित यात्री को 26 अप्रैल सन 1922 को अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचकर यह यात्रा समाप्त करना पड़ गई। आजीवन निसंतान रहे रामानुजन की स्मृति में गणित के लिए रामानुजन पुरस्कार की स्थापना की गई। आने वाला कल रामानुजन को इसलिए याद करेगा क्योंकि उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष के आगे घुटने नहीं टेके। विद्यार्थियों, गणित के क्षेत्र में श्रीनिवास रामानुजन के योगदान को हम कभी नहीं भूल सकते। उन्हीं की देन है कि आज गणित विषय महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है और हर क्षेत्र में गणित का उपयोग होता है। धन्यवाद।